हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट लगता है दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखते हैं कैसे डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो आपको मेंशन है। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि आप लोगों को ईजी हो जाए ये आइडेंटिफाई करना कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो यही है कि आपको प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो जाती हैं बट ये नहीं क्लियर होता कि यार इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे आप लोगों को कि एक प्रॉपर्टी पिक करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहीं पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग एक बार प्रॉपर्टी सुन लीजिए, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की, दैट्स इंटीग्रल ए से लेकर बी तक, दैट्स लोअर लिमिट फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसे कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड दैट प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज्ड इन द क्वेश्चंस, तो क्या चीज इसके अंदर होती है, जो x है इसकी जगह पर आप पुट कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, मतलब सेम ही चीज है वो, यानी आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो ये प्रूव्ड है बिकॉज प्रॉपर्टीज हैं तो ये प्रूव्ड है। तो आप x की जगह पर क्या रख सकते हैं फंक्शन में, दिस plus this, that's lower limit of the definite integral, upper limit of the definite integral, that's this plus this minus x, the same thing. नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि a और b इस इंटरवल के बीच में कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है, जनरली जो ये प्रॉपर्टी है ये मॉडुलस फंक्शन में लगती है। जनरली जितने भी आप मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी कंपलसरी लगेगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, a और b के बीच में एक नंबर लाई करता है c, तो इसीलिए हमने इस फंक्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, दैट इज a से लेकर c तक फंक्शन, और जहां पर आपका यहां पर फिनिश हुआ वही आपकी लोअर लिमिट बन गई, c से लेकर b तक अनदर फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन में जनरली इस्तेमाल होगा, आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज माइनस ए से लेकर ए तक फंक्शन का इंटीग्रल आपने करना है, और वो भी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर। जब भी आपके पास यहां पर कोई फंक्शन नजर आए माइनस ए से लेकर ए तक, लाइक माइनस पाई बाय टू, माइनस 2 से लेकर 2 तक, माइनस 5 से लेकर 5 तक, तो आपको जनरली समझ जाना चाहिए कि यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इस प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले फंक्शन पिक करते हैं। आप फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस करके माइनस एक्स रखेंगे। अगर वो फंक्शन अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और हो जाता है माइनस एफ एक्स, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इफ दैट फंक्शन इज ऑड, तो इस इंटीग्रल का जो आंसर होगा दैट इज 0। अगर आपने x की जगह पर माइनस एक्स रखा फंक्शन के अंदर और वो फंक्शन जैसा था वैसे ही आपके पास वापस आ गया, तो फंक्शन कहलाएगा इवन फंक्शन। एंड देन आपके पास इसका जो आंसर होगा, इसमें से जो माइनस ए था ये एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज चेंज टू 0, और 2 आपके पास इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a। अब आप इसका नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन ले सकते हैं, इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कम से कम एक प्रॉपर्टी तो आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आप लोगों के पास, 2 प्रॉपर्टीज और हैं आप लोगों के पास, 0 से लेकर 2a। तो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन नजर आ रहा है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर जो लिमिट है, यहाँ तो 0 है और यहाँ पर जो लिमिट है वो ट्वाइस चल रही है, तो आप ये लिमिट लगा सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। लाइक यहाँ पर पाई चल रहा है, आप चाहते हैं पाई/2, ये आपको कैसे पता चलेगा, पाई/2 जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे केस में भी आपका वो ऑड इवन वाला फंक्शन लग जाता है, तो क्या लगता है, आप x लेंगे, x की जगह पर आप दिस प्लस दिस विच इज 2a माइनस एक्स को सब्सिट्यूट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू, अगर माइनस आ जाता है आपके पास फंक्शन में तो दैट फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन है तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0। लेकिन अगर आपने x की जगह पर 2a माइनस एक्स सब्सिट्यूट करा और फंक्शन एज इट इज आ जाता है, तो फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आ गया जैसा कि हमने पिछली प्रॉपर्टी में भी किया है, यहाँ पर a हो जाएगा और 2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। कभी कभी आपकी 5th प्रॉपर्टी लगती है, लाइक a से लेकर b तक आपको fx दे रखा है dx एंड आपको इसको डायरेक्ट t सब्सिट्यूट करना है, तो आप t को डायरेक्ट रख सकते हैं dt, क्योंकि dx जो है वो dt के क्या है, इक्वल है, और x जो है वो t के इक्वल है। ऐसा तभी होता है बच्चे जब x किसके इक्वल होगा, t के, तो यहाँ dx किसके इक्वल हो गया आप लोगों के पास, dt के। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज, बट धीरे धीरे करके हम जिस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन प्रॉपर्टी का यूसेज आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां ले रहे हैं जो मॉडुलस फंक्शन पर अप्लाई होती है। तो मॉडुलस फंक्शन के लिए मैंने आपको अकॉर्डिंग टू आर 5 प्रॉपर्टीज द सेकंड प्रॉपर्टी जिस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको स्प्लिट करने के लिए कहती है जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे उन सब में आपके पास यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि ये प्रॉपर्टी कहां लगती है और मॉडुलस वाले फंक्शन जो होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे प्रॉपर्टी से, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से वो सॉल्व होंगे। तो आपके पास ए से लेकर बी तक कोई फंक्शन गिवन होगा और ए से लेकर बी में कोई बीच में एक नंबर है उस इंटरवल में एंड दैट इज सी। तो हम इसे 2 इंटरवल्स में ब्रेक कर देंगे। आप क्वेश्चंस देखिए, आपको क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 7.11 एक्सरसाइज का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करें बिकॉज इट्स मॉडुलस फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर -5 से 5 भी दिख रहा है। तो बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ -a से a भी लग सकता है। नहीं, आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने इसीलिए ये ली है क्योंकि अगर मॉडुलस फंक्शन आपको नजर आएगा तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको स्प्लिटिंग वाला ही लगाना है। तो स्प्लिट कैसे होगा? वो जो सी हमने आइडेंटिफाई करा है, हाउ वी आइडेंटिफाइड कि वो सी -5 से 5 के बीच में है। आपके पास जो भी मॉडुलस फंक्शन दे रखा है उसे आप 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई एंड डेफिनेटली -2 इज लाइंग बिटवीन -5 से 5। तो आपके पास ब्रेकेज क्या हो गई? आपके पास हो गया -5 से -2 एक इंटरवल और -2 से 5। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि -5 से -2 के बीच में इस मॉडुलस का आंसर क्या होगा, क्योंकि बच्चे आपको इंटीग्रेशन मॉडुलस का नहीं सिखाया गया, तो आपको मॉडुलस एलिमिनेट करना है। तो आपको ये चेक करना है अगर मैं -5 से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखती हूं तो x + 2 का आंसर क्या आता है? इट्स नेगेटिव और इट्स पॉजिटिव। तो अगर आप -5 से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं, इट्स -4, तो अगर आप यहाँ -4 पुट करेंगे तो योर रिजल्टेंट इज नेगेटिव। तो आप कोई भी वैल्यू इसके बीच में पुट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? नेगेटिव। इसलिए हमने मॉडुलस हटाकर इसको क्या ले लिया? -x + 2 और लिमिट क्या हो गई? -5 से -2। और जहां पर आपका ये फिनिश हुआ है -2 से 5, आपके पास ये बन गया। अब -2 से 5 के बीच में आप कुछ भी पुट करेंगे, लाइक 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो दैट इज पॉजिटिव। तो इसलिए हमने इस मॉडुलस को हटाकर क्या इसके आगे कोफिशिएंट लगाया है? प्लस लगाया है। तो आई थिंक इट्स क्लियर। तो आपने क्या करा? सबसे पहले -5 से -2 ब्रेक करा, -2 से 5 ब्रेक करा, फिर आपने इस लिमिट के अंदर चेक करा कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये नेगेटिव है, यहां पर -2 से 5 में ये मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसका इंटीग्रेशन लेना है। माइनस पहले से बाहर चल रहा है, x⁻1 का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x और आपने यहाँ लिमिट अप्लाई करनी है -2 से -5, x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x और आपने लिमिट लगानी है 5 से लेकर 2। अब आप इस पूरे में क्या रखेंगे? इस पूरे में आप पहले -2 रखेंगे, फिर माइनस पूरे में आप लोग -5 रखेंगे, जो कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करा। -2 रखा तो दैट इज 4/2, दैट इज -4, ये माइनस में था ही। अब यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आता है एंड दैट थिंग इज नेगेटिव, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास? प्लस हो गया। और आपने यहाँ 5 की वैल्यू रख दी 25/2 एंड दैट इज -10। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर आप लोगों के पास आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट आंसर इज 58/2, दैट्स 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्योंकि ये मॉडुलस का क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने मॉडुलस का क्वेश्चन फिर से पिक करा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इन 7.11 एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी। 2 से लेकर 8 तक लिमिट है आपके पास और x - 5 मॉडुलस का इंटीग्रेशन लेना है। तो टिल 7.10 तक हमने मॉडुलस का कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो मॉडुलस का इंटीग्रेशन जो है वो प्रॉपर्टी की मदद से निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे आप लोग? x - 5 को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5 एंड डेफिनेटली 5 इज लाइंग बिटवीन 2 to 8, तो 2 से लेकर 8 के बीच में 5 आ गया आपके पास। अब आपके पास ब्रेकिंग क्या बन जाएगी इस इंटरवल की? 2 से लेकर 5 एक इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया और 5 से लेकर 8 एक इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया। अब आपको क्या चेक करना है? 2 से लेकर 5 के बीच में इस मॉडुलस का आंसर क्या आएगा? तो इट्स नेगेटिव, दैट्स व्हाई पुट नेगेटिव। और अगर आप 5 से लेकर 8 तक कोई भी वैल्यू बीच में पुट करेंगे, नॉट 5 और 8, इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिव। इसलिए हमने इसका कोफिशिएंट क्या रखा? पॉजिटिव। नाउ इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन है इसका। उसके बाद आप इस पूरे में 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस पूरे में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। बहुत ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना, एक छोटा सा प्लस माइनस की वजह से गलती हो जाती है, तो आपने ध्यान यही रखना है। इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से करेंगे तो आपके पास कोई भी दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं आएगी।
तो आपका सिंप्लीफाई करके दैट आंसर इज 9। और देखते हैं मॉडुलस पे क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी लगती कहाँ है। तो सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी है आपकी मॉडुलस फंक्शंस पर अप्लाई होती है, स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टीज, जो हम लोगों की लिस्ट के अकॉर्डिंग सेकंड प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया है। तो 0 से लेकर 4 तक x-1, तो आई होप इट्स क्लियर। तो आप लोगों को पता होगा अब हम x-1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। नाउ वी गेट x की वैल्यू 1, और 1 जो है वो 0 से लेकर 4 के बीच में लाई करता है। तो इंटरवल आपके पास क्या बन गए बच्चे, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 4। तो 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 4, और 0 से लेकर 1 तक बीच में आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाफ रखते हैं 0.5, दैट इज नेगेटिव। तो ये पोर्शन क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव, इसलिए वो वुड नेगेटिव इन अ कोफिशिएंट। और 1 से लेकर 4 तक 2, 3 कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट इज पॉजिटिव। नाउ इंटीग्रेट देम, और उसके बाद आपको पता है आपने इस पूरे में 1 रखना है, माइनस पूरे में 0 रखना है। सेम हेयर, इस पूरे में 4 दैट्स अपर लिमिट, माइनस इस पूरे में लोअर लिमिट। तो आप ब्रैकेट्स लगा के अगर चलेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। एंड दैट्स आंसर इज 5। मिसलेनियस का भी हमने एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो भी ले लिया, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि ये प्रॉपर्टी यहीं लगती है मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मिसलेनियस वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग घबरा जाते हैं कि या तो 3-3 मॉडुलस आ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर है। आप x-1 को 0 के इक्वल रखिए, x-2 को 0 के इक्वल रखिए, x-3 को 0 के इक्वल रखिए, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, 2 एंड 3। तो 1 और 4 के बीच में आप एक लाइन बना लीजिए। तो 1 और 4 के बीच में आपके पास क्या क्या आ गया, अगर आप लाइन बनाएंगे तो 1 से 4 के बीच में आपके पास 2 और 3 आ गया। तो इंटरवल क्या बन गए बच्चे, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 एंड 3 से लेकर 4। फंक्शन आपके पास ये पूरा है, तो फंक्शन हमें पूरा ही पिक करना पड़ेगा। तो अब आपने सबसे पहले लिया 1 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2 में जो x-1 था वो पॉजिटिव था, x-2 नेगेटिव आएगा, x-3 नेगेटिव आएगा। तो दैट इज कंप्लीटेड। देन 1 से लेकर 2 पे फिनिश हुआ, 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3 में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये आपका नेगेटिव आएगा। फिर 3 से लेकर 4 तक में आपके पास पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इजीली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप लोगों के पास ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे पहुंच गए -x+4, और इसे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज x। इसे आपने सिंप्लीफाई करा 3x - 6। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। इंटीग्रेशन के बाद जो इनकी लिमिट्स दे रखी हैं उन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट द आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं उसमें स्प्लिटिंग लगती है। और मिसलेनियस का ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है, इससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे किया। तो आप लोगों ने देखा, हमने इन तीनों ही फंक्शन को 0 के इक्वल रखकर वैल्यूज निकाल ली, और हम लोगों को क्लियर हो गया कि 1 से लेकर 4 के बीच में 2 और 3 आएगा। तो आपके पास क्या ब्रेक्स बन गए, 1 से लेकर 4 के बीच में 2 और 3 आ गया। तो आपके पास 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, ये 3 इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएंगे। और इन 3 इंटीग्रेशन को ब्रेक करने के बाद हमने मॉडुलस फंक्शन चेक करे कि इस इंटरवल में फर्स्ट मॉडुलस पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड नेगेटिव है। इस इंटरवल में फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव है, थर्ड वाला नेगेटिव है। और इस इंटरवल में तीनों ही मॉडुलस क्या है आप लोगों के पास, पॉजिटिव हैं। उसके बाद आप लोगों ने इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने ये फंक्शंस जो है डिराइव करे। उसके बाद आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन लेंगे एंड यू गेट दी आंसर। आई होप इट्स क्लियर कि आप लोगों की ये प्रॉपर्टी कहाँ लगती है। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपके पास है -a से लेकर a fx। ये भी बहुत क्लियरली विजिबल होती है कि -a से a, लाइक -5 से 5 दे रखा है, -π/2 दे रखा है, तो ये भी बड़ा क्लियरली विजिबल है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आप क्या करते हैं, ऑड इवन चेक करते हैं। तो फंक्शन में x की जगह -x रखेंगे। अगर आपके पास माइनस कॉमन आ जाता है, बाहर माइनस आ जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये फंक्शन ऑड कहलाता है और इसका आंसर क्या हो जाता है, 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कर लो कि ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो बहुत ही बढ़िया हो गया, आपका आंसर 0 आ गया। लेकिन अगर इवन है तो आपको आगे भी प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, बट थोड़ी लिमिट जो है वो इजी बन जाएगी। तो अब आप देखिए, अगर आपके पास इवन है, लाइक आपने -x रखा और फंक्शन एज इट इज आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ a आ जाएगा, फंक्शन dx। तो देखिए इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन, ये 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लियरली विजिबल है, -π/2 से π/2, -a से यही वाली प्रॉपर्टी आपके पास लगेगी और कोई प्रॉपर्टी लग नहीं सकती है। स्प्लिटिंग वाली तो मॉडुलस में ही लगती है, तो इसमें तो स्प्लिटिंग लगनी नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने फंक्शन पिक करा sin² x, विच मीन्स sin x का होल स्क्वायर। अब आपने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा, -x, जैसा कि उस प्रॉपर्टी में आपको बोला गया है। -x रखा आपने, तो फंक्शन के अंदर भी क्या होगा, x की जगह -x आ गया। अब आपको पता है sin - θ इज -sin θ, लेकिन होल स्क्वायर चल रहा है तो
पॉजिटिव आ गया। तो जैसा आपने फंक्शन लिया था वही सेम फंक्शन माइनस एक्स रखने पर आ गया आपके पास एज इट इज, यानी जो f माइनस एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल आ गया। दैट मीन्स फंक्शन इज इवन। इफ फंक्शन इज इवन देन क्या होता है, आपके पास 2 आगे आ जाता है, यहां पर आपका 0 बन जाता है, ये a एज इट इज रह जाता है साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोगों ने प्रॉपर्टी लगा ली है, अब आप साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीखा हुआ है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, अगर आप लोगों को याद हो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसी से आपके पास ये वाला फॉर्मूला डिराइव होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो हम लोगों ने यही करा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, और उसमें आपने लिमिट लगा दी पाई बाई 2 से लेकर 0 तक। तो आप देखिए इस पूरे में हमने पाई बाई 2 सब्सिट्यूट करा, यहाँ पर पाई बाई 2 रखा एज इट इज, पाई बाई 2 रखा, 2 से कट जाएगा, साइन पाई इज 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, माइनस इस पूरे में आपने 0 रखा विच इज 0, योर आंसर इज पाई बाई 2। वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस प्रॉपर्टी, on this property, आंसर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 7.11 एक्सरसाइज का। देखिए इसमें भी यही है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन 7x। तो आपने क्या करा, पहले फंक्शन पिक करा, दैट्स होल की पावर 7, आपने x की जगह क्या रखा माइनस x। तो जैसे ही आपने माइनस x रखा, यू नो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बिकॉज यहां पर अब पावर क्या है आपके पास 7 ऑड, तो वो जो नेगेटिव था वो बाहर आ गया। आपने देखा कि यहां पर आपने फंक्शन में x की जगह माइनस x रखा, तो आपके पास वो माइनस एफ एक्स आ गया। दैट मीन्स फंक्शन इज ऑड, answer of that integral is 0। you have just mentioned the property, आपको कोई सॉल्यूशन करके दिखाने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इसी एक्सरसाइज में है आप लोगों का 20। देखिए इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पर बच्चे देखिए इसमें प्लस है, तो आप एक काम करिए अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, हमने इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दिया। अगर आप इस फंक्शन को चेक करेंगे दैट इज 100% ऑड, आप चेक कर सकते हैं। लाइक आपने एफ एक्स फंक्शन लिया एक्स क्यू, तो आपने x की जगह क्या रखा यहाँ माइनस एक्स, तो दैट इज माइनस एक्स क्यू विच इज माइनस एफ एक्स। तो अगर फंक्शन ऑड होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है आपके पास 0। दैट इज डेफिनेटली ऑड, आप पिक करके देख सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस आंसर इज 0। दैट इज ऑड, दैट इज 0। बट 1 जो है वो एक फंक्शन ऑड इवन नहीं हो सकता बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंट। ओके, तो हम लोगों को इसका अलग से इंटीग्रेशन लेना पड़ा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और उस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो जो स्टूडेंट्स करते हैं वो गलती ये करते हैं कि इस पूरे में ऑड इवन चेक करने के लिए चले जाते हैं। तो देखिए बेटा जहां x होगा वहां ऑड इवन चेक हो सकता है, क्योंकि माइनस एक्स आपने x की जगह सब्सिट्यूट करना है, 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ चेक नहीं हो पाएगा। और अगर प्लस चल रहा है तो इंटीग्रेशन में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ ऑड इवन अप्लाई हुआ, बट यहाँ ऑड इवन अप्लाई नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को ये 2 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर होंगे। हम बाकी प्रॉपर्टीज की वीडियोज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।